अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और काफ़ी अरसे से हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं हुए थे, क्योंकि मेरे सर्जरी का इशू था, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर चुका हूँ। आज के दिन हम अपनी जो ज़ूलॉजी की लैब है इसको विज़िट करते हैं और इंशाल्लाह आज ही से जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है आप लोगों के लिए वो स्टार्ट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास मैमेलियन स्किन है और इसमें हेयर्स हैं और इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, इसकी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास टीथ प्रेजेंट हैं और ये हमारे पास लंग्स हैं जो कि इस ज़ूलॉजी की लैब में रखे गए हैं। यहाँ पर इसको आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो मैमल के लंग्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ये हमारे पास हार्ट है, इसमें आप लोग आर्टरीज़ और वेन्स को देख रहे हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरीज़ वगैरह हैं जो कि चिकनाई की वजह से या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से बंद हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक का जो ख़दशा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है जो कि कंप्लीट आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम देखें तो ये हमारे पास पूरा एक वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्कल है और यहाँ पर ये हमारे पास आई ऑर्बिट्स हैं और ये हमारे पास नोज़ वाली ओपनिंग्स हैं और ये हमारे पास जाज हैं, अपर जा एंड लोअर जा। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बाजू वाली जो बोन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ये हमारी रिब्स हैं और यहाँ पर ये हमारे पास स्टर्नम प्रेजेंट है। ये हमारे पास पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। ये हमारे पास बोन्स हैं जिनको हम सैक्रल बोन्स कहते हैं और ये पूरा यानी कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास किडनी, वन साइड जो किडनी है उसका एक व्यू दिखाया गया है और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, जिसमें यहाँ पर देखें ये हमें रीनल पिरामिड्स नज़र आ रही हैं। ये इसकी एक्सटर्नल लेयर है, ये इसकी इंटरनल लेयर है और उसके बाद यहाँ पर जो यूरिन है वो सारा इकट्ठा होता है, जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं और उसके बाद ये यूरेटर से होता हुआ उसमें चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रेन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखें तो ये डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स रखी हुई हैं जो कि डिफरेंट स्लाइड्स वगैरह को देखने के लिए, जो कि हम टेम्परेरी या फिर परमानेंट स्लाइड्स हमारे पास होती हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये आई का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि दूसरी साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे पास ह्यूमन एयर है जो कि हमें एक्सटर्नली नज़र आ रहा है। इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो ये हमें कुछ ऐसे नज़र आता है। मैं ट्राई करता हूँ इसको खोल लेने की, अगर ये मैं इसको खोल सकता हूँ तो। जी स्टूडेंट्स, इसको अब मैंने खोल लिया है। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो है ये सारा एक्सटर्नल एयर है। उसके बाद ये हमारे पास ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पर ईयर ड्रम है, इसके अंदर यहाँ पर मैलियस, इंकस और स्टैपीज़, इसके अंदर जो बोन्स हैं अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो ये मैलियस है, इसके साथ आगे इंकस है, देन स्टैपीज़ है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो आगे इनर एयर स्टार्ट होता है। मैं ट्राई करता हूँ इसको भी ओपन करके आप लोगों को दिखाने की। जी यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखें, आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ईयर ड्रम है जिसको टिम्पैनम भी कहते हैं और उसके बाद ये हमारे पास मैलियस है और आगे यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास स्टैपीज़ है, मैलियस, इंकस है और ये हमारे पास स्टैपीज़ है। इसके साथ ये हमारे पास ओवल विंडो है, ये हमारे पास आगे इनर एयर है, जिसमें यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कॉकलिया है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इससे आगे फिर चूँकि जो कॉकलिया है इसका आप लोगों को पता है कि इसके
3 राउंड ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर साउंड रिसेप्टर्स होते हैं और फ्लूइड होता है, जिनकी जो वाइब्रेशन जब आती हैं तो साउंड रिसेप्टर्स इसमें से नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और हमें पता चलता है कि जी हम कोई चीज़ सुन रहे हैं। ये था हमारे पास एयर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि आप लोगों ने देखा है। ये हमारे पास एक मॉडल है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का इनर पार्ट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पर अगर हम इसको देख लें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो नज़र आती है, जिसका सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, इसका इंटरनल व्यू दिखाया गया है। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये लंग्स हैं हमारे पास, यहाँ से निकाल के आप लोगों को जो रिब्स हैं वो दिखाई गई हैं। अच्छा, ये हमारे पास मसल्स हैं, ये रिब्स हैं, और रिब्स के दरमियान आप लोगों को ये मसल्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास किडनीज़ हैं और ये यूरेटर्स जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, और उसके बाद ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, और आगे यूरेटर्स के ज़रिए से यूरिन जो है वो बॉडी से आउटसाइड रिमूव हो जाए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आई स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। आप लोगों को पता है स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना जो कि इंटरनल साइड पर होता है। ये आमतौर पर आई जो है वो हमें इस तरह से नज़र आती है। ये मैमिलियन आई है, ये इसका ओवरऑल जो है वो व्यू है। ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये ब्रेन की तरफ जाती हैं। बाकी ये सारी हमारे पास मौजूद हैं माइक्रोस्कोप्स वगैरह। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है जिसमें हम ब्लड वगैरह के सैंपल्स को सेपरेट करते हैं। ये केमिकल टेस्ट वगैरह करने के लिए, और बाकी डिफरेंट जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए कुछ टेस्ट ट्यूब्स और ये डिफरेंट केमिकल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये एक्चुअली हमारे पास जो ज़ूलॉजी की लैब है उसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रही हैं डिफरेंट सैम्पल्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो कि आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्रैब्स हैं, और उसके बाद हार्शू ग्रास ऊपर है, उसके बाद ब्रिटल स्टार है, कोरल्स वगैरह हैं, लिजर्ड्स यहाँ पर रखी गई है, और यहाँ पर हमारे पास मतलब डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके सैंपल्स यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि स्पाइडर है, ऑक्टोपस यहाँ पर देखें, यहाँ पर उनके सैंपल्स। ये भी केमिकल्स और माइक्रोस्कोप्स हैं जो कि बाइसेक्शन बॉक्स पड़ा हुआ है। डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि बर्ड्स हैं या उसके बाद रैबिट है, इनकी डायसेक्शंस की जाती हैं इनके ज़रिए से। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये भी हमारे पास कुछ एनिमल्स के स्पेसिमेंस प्रेजेंट हैं। यहाँ आप लोगों को एक नज़र आ रहा है, ये हमारे पास स्नेक है, पाइथन, ये उसका सैंपल है, यानी कि स्पेसिमेन है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास किंग कोबरा है, यहाँ पर देखें तो टर्टल्स है, उसके बाद यहाँ पर फ्रॉग है, ये हमारे पास लंग फिश है जो कि फिशेस वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी है। ये हमारे पास जो है ये सिलेमेंडर और न्यूट्स वगैरह हैं। उसके बाद ये मिलीब्रिड्स हैं, लिजर्ड्स ये हमारे पास हैं। ये हमारे पास सिलेमेंडर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये स्टिंगरे फिश है, ये टर्टल्स है, ये हमारे पास कटल फिश है और कैमलियन वगैरह। यहाँ पर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमारे पास इंक्यूबेटर, और आप लोगों को पता है कि जो इंक्यूबेटर है वो बर्ड्स की या बाकी अदर जो जिनके एग्स हमारे पास मौजूद होते हैं एनिमल्स की, उनकी एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए
इंक्यूबेटर हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास ओवरऑल जो ज़ूलॉजी की लैब है ये उसका ओवरव्यू है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जितना भी सामान है ये सारा ज़ूलॉजी लैब का है। यहाँ पर भी साइड पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें, इनको समझना। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो इंशाल्लाह आज से हमारे जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और 1 बाय 1 डेली बेसिस पर हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो ये हमारी ज़ूलॉजी की लैब थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये दिखा दूँ। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने एयर वगैरह देखा है, आई की स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, पूरा